ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन आपको वाज़ा वीलॉग के अंदर बताया गया था कि अगर मार्केट में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट इसको एडजस्ट कर चुकी है और मार्केट आपकी शॉर्ट पुल बैक की तरफ जा सकती है। 38,100 का स्टॉप लॉस दिया गया था और बताया गया था कि मार्केट के पास मोमेंटम है कि मार्केट 38,900 से लेकर 39,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है आज के दिन में। कल स्टेट बैंक का अनाउंसमेंट रहा, 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया, 16 से 17% इंटरेस्ट रेट हो गया। और फिर आज हमने जब देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट स्टार्टिंग ही से मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करती रही, 500 पॉइंट प्लस तक भी गई। एक टाइम में मार्केट ने अपना आपको शॉर्ट करेक्शन की तरफ यानी कि 200 पॉइंट तक भी रह गई थी। और फिर लास्ट ऑडियो कॉल स्पेशल ग्रुप में हमने दी कि मार्केट अब यहाँ से दोबारा तेजी की तरफ मूव करेगी और पॉजिटिव जाके क्लोज रहेगी, वॉल्यूम्स भी बेहतर होंगे। और स्टॉक्स के हवाले से भी हमने बताया कि तकरीबन टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स, आपके सीमेंट सेक्टर्स, ये आपके परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो 648 का हाई लेके 612 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। और अगर देखा जाए तो इंडेक्स 39,055 के करीब क्लोज रहा। 39,55 के करीब ये वही लेवल है कि जब 3900 के लेवल पे हमने सेल कॉल भी लास्ट टाइम दी थी, जिसके बाद मार्केट ने 1000 पॉइंट की करेक्शन की थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 39,55 के करीब मार्केट क्लोज रही और वॉल्यूम्स 179 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 81 मिलियन के वॉल्यूम थे। टेक्निकली यही था कि मार्केट में पुल बैक बन रहा था, इसलिए हम कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी और जो सेक्टर्स हैं वो भी आपके परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स और टॉप गेनर्स देखें, आपके स्क्रीन के ऊपर है। टॉप वॉल्यूम लीडर में पीपीएल, देखा जाए पीपीएल, मैपल लीफ सीमेंट, डब्ल्यूटीएल, ये टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, जबकि सीमेंट्स ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, इसके अलावा खैबर टोबैको, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो तकरीबन ऑयल एंड गैस के 98 पॉइंट के साथ हमने मार्केट में पॉजिटिविटी देखी, क्योंकि ऑयल एंड गैस के हवाले से मुसलसल एक न्यूज सर्कुलेट कर रही है कि इनके सर्कुलर डेट को कम किया जाएगा। इसाक डार साहब मुसलसल कहते हुए आ रहे हैं। जिसके बाद देखा जाए तो पीपीएल ओजीडीसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट जब पीपीएल आपका 66 रुपए करीब आया था और ओजीडीसी डिक्लाइन था, तो हमने स्पेशल ग्रुप में कॉल दी थी कि 99% ओवरसोल्ड है। स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर होगा और ये हमने कॉल दी। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए और देखा जाए तो वहां से 10 से 12 रुपए की तेजी हुई। तो 98 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया ऑयल ने। फर्टिलाइजर 88, सीमेंट सेक्टर्स, मिसलेनियस, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, तमाम सेक्टर्स आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स एंड लेदर, ये आपके थोड़े से डिक्लाइन है। अगर कंपनीज वाइज देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, एंग्रो, टीआरजी, पीपीएल, ओजीडीसी, हबीब बैंक, चिराग सीमेंट, बैंक हबीब, ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में सिस्टम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, फातिमा फर्टिलाइजर, ये आपके स्लाइटली यानी कि टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम न्यूज़ के हवाले से देखें, मार्केट के हवाले से, तो मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो कंट्री को जो पाकिस्तान को जो है रीपे यानी करना है 3 बिलियन के डेट्स पे करने 5 मंथ के अंदर। तो ये इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आईएमएफ के साथ जो मामला थे यानी कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और सेकंड नंबर पे एक मार्केट के दौरान ही एक न्यूज़ आई थी कि मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर ये थी कि आईएमएफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गया और कुछ मामला में यानी कि पॉजिटिविटी दिखाई है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पॉलिटिकल साइड पर देखें तो अनसर्टिनिटी अपनी जगह पर है, लेकिन जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको पहले भी कहते थे कि देखिए इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा प्रोग्राम है आईएमएफ प्रोग्राम। अगर वो कंटिन्यू होता है तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको मार्केट एब्जॉर्ब कर जाएगी और प्री आईएमएफ रैली वो आपको मार्केट के अंदर नजर आएगी। तो जैसे ये न्यूज आई 200 पॉइंट 250 प्लस ही, तब हमने ऑडियो कॉल भी दी और मार्केट ने फिर उसके बाद 600 से ज्यादा यानी कि मार्केट ने पॉइंट का गेन किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब की दोहा कतर में यानी कि मीटिंग हुई है। देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर्स के हवाले से तो ये बेहतर है कि अगर एनर्जी सेक्टर्स के हवाले से कोई मामला हो जाते हैं, कोई बेहतरी आती है तो हमारी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में कल जैसे कि आपको व्यू दिया गया था कि देखिए क्रूड ऑयल आपका हाईली पॉजिटिव है अपसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल यानी कि लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव है, 81-88 का लेवल टच कर चुका है, 26 सेंट के पास पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल 82 से लेके 84 तक जा सकता है।
जो 79 का लेवल होगा वो स्टॉप लॉस होगा कि 79 का लेवल ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जबकि गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड आपका जो ट्रेड कर रहा है $10 प्लस के साथ $1938, जबकि सिल्वर प्लस प्लस परफॉर्म कर रहा है $23.83 के पास। कल गोल्ड और सिल्वर में डिक्लाइन हुआ था और फिर यानी कि रिकवरी भी हुई और आज भी थोड़ा पॉजिटिव है। जबकि अगर आप डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड सिल्वर आपके क्योंकि करेक्शन थोड़ी सी कर चुके थे इसलिए थोड़ा शॉर्ट पुल बैक है, लेकिन एक ही रेंज के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। जब तक 1950 का लेवल ब्रेक ना हो, गोल्ड के अंदर लॉन्ग तेजी ना करे, 1950 से पहले जो भी तेजी हो प्रॉफिट टेकिंग करे, सिल्वर में भी प्रॉफिट टेकिंग करे। कल सिल्वर ने एक नया लो दिखाया था, आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर थोड़ा लो की तरफ जा सकते हैं और करेंसीज आपकी थोड़ी इंप्रूव कर सकती हैं। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देने का मकसद ये होता है कि हमने कल जो रेजिस्टेंस लेवल दिया था, हमारा थर्ड रेजिस्टेंस लेवल था 39,099। आज मार्केट ने एग्जैक्टली 39,091 का लेवल टच किया और 99 का लेवल यानी कि नहीं कर सकी, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट आपकी क्लोज रही 39.55 के करीब, रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब रही, और जो सपोर्ट्स लेवल बताए गए थे उसी को ही मार्केट यानी सस्टेन कर रही होती है और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको दिए जा रहे होते हैं। उससे ये हो जाता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि स्टॉप लॉस रखे और एक शॉर्ट तेजी करे या एक शॉर्ट पुल बैक की तरफ जाए। इंडेक्स 39,252 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा और इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल होगा 38,822, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स कल तक 900 पॉइंट ओवरसोल्ड था, जिसपे हमने आपको कहा था मार्केट के पास जगह है कि मार्केट रिकवर कर सकती है, तो अब 250 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। पूरे साल के हिसाब से अगर आप देखें तो 3,943 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है। ये पॉइंट्स 4,500 पॉइंट है, उसमें से रिकवरी हुई है जिसमें से अब 3,943 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रह गई है। टेक्निकल चार्ट की तरफ हम आते हैं। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए मार्केट 39,055 के करीब क्लोज रही है। लास्ट 3900 पर हमने सेलिंग की कॉल दी थी और 3800 के करीब यानी 38,100 के करीब हमने बाइंग कॉल्स दी थी और स्टॉप लॉस दिया था। इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट चूंकि एग्जैक्टली जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब क्लोज रही है। इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेशन है कि कल ये लेवल आपका ब्रेक हो जाएगा, 39,100 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। इस वक्त ये नहीं है कि मार्केट में बड़ी मंदी हो या मार्केट में कोई गिरावट हो, क्यों कि मार्केट अपना एक स्टॉप लॉस रख चुकी है, 38,100 का लेवल रख चुकी है। अगर लास्ट टू वीलॉग के अंदर देखें, हमारे पिछली 2-3 वीडियो को देखें तो उसमें हमने कहा था कि मार्केट के अंदर जगह है कि मार्केट बाइंग डाइवर्जन बना सकती है और मार्केट का डाइवर्जन 38,100 हो सकता है या 37,600 हो सकता है, लेकिन जैसे डाइवर्जन बनेगा मार्केट के अंदर आप रैली देखेंगे वंस अगेन 1000 से 2000 पॉइंट की 1000 पॉइंट की रैली कवर हुई है। तो कल मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि 39,100 का लेवल ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के साथ जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 39,250 का लेवल होगा। स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक मार्केट 39,250 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मार्केट के पास जगह होगी 39,500 की, यानी 450 से 500 की जगह होगी। अगर हम सपोर्ट लेवल में देखें तो मार्केट के पास शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल है 38,800 के लेवल है। अगर स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक मार्केट 38,800 से बिलो क्लोज होती है तो फिर मार्केट में हम गिरावट देखेंगे। अदरवाइज जिस तरह से मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से क्लोज रही है तो मार्केट में जो मोमेंटम बनता है वो तेजी का बनता है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें तो देखिए आज डे के चार्ट के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग काफी बेहतर रही है और 612 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रही है। और वॉल्यूम्स में भी अगर हम देखें तो तकरीबन KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ है, यानी कल 38 मिलियन के 100 इंडेक्स के वॉल्यूम थे और आज 100 मिलियन के 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट अपना एक बॉटम रख चुकी है और मार्केट के पास पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में मार्केट आपकी 39,000 यानी कि 200 से लेके 500 तक 700 तक मूव कर सकती है। स्टॉप लॉस जो आपको बताए गए हैं 38,800 ये शॉर्ट यानी सपोर्ट लेवल होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 38,600 का लेवल होगा। ये ब्रेक होगा तो फिर आपने यानी गिरावट की तरफ जाना है। जो रेजिस्टेंस लेवल बताए जा रहे हैं वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग क्या करें ताकि डिप पर आपको दोबारा लेने का मौका मिले, और जो सपोर्ट लेवल आपको बताए जाते हैं वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा अपसाइड के मौके मिले। डे की कैंडल काफी बेहतर क्लोज रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मजीद मार्केट के अंदर बेहतर देखेंगे और IMF से रिलेटेड दूसरी चीजों से रिलेटेड हम मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी भी देखेंगे। इसके अलावा कल एक और वजह भी ये भी तेजी की है कि TRG आपका कैप के ऊपर बंद हुआ है और TRG कल आपका वैसे ही 2-3 रुपए प्लस ओपन होगा। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी देखें तो आज तकरीबन तमाम स्टॉक्स के अंदर 4 से लेकर 4:15 के दरमियान यानी पॉजिटिविटी थी और अपनी पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली
स्टॉक्स की बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, और स्टॉक के बारे में खास करके बताया जा रहा होता है कि कितना परसेंट ओवरसोल्ड है या ओवरबोट है। ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड के से ये हो जाता है कि आप टाइमली उसको सेल कर लेते हैं और टाइमली उसको बाय कर लेते हैं ग्रेजुअली। इसके अलावा अगर आपके स्क्रीन पर देखें तो हमने तकरीबन जब 38,100 का लेवल था तो इन स्टॉक्स को बताया था कि ये 99% ओवरसोल्ड हो चुके हैं और इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आज देख रहे हैं कि मार्केट 1000 पॉइंट के साथ काफी स्टॉक्स ने बेहतर यानी कि गेन भी किया है। इसके साथ ही मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए कि कौन सा सेक्टर कल बेहतर परफॉर्म करेगा, कौन सा सेक्टर्स ओवरसोल्ड है, किस सेक्टर्स में काम यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं मेरी टीम मेंबर्स को, जिसमें मोहम्मद दानिश है, हमजा है, इसके अलावा मुनीर खनानी की जिन ब्रांचों में मुनीर खनानी के जो क्लाइंट्स हैं जिनको सर्विस नहीं मिल पा रही और वो बेयारो मददगार परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो वो मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।